आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सत्यमेव जयते 2 का। इसके डायरेक्टर है मिलाप मिलन जवेरी और इसके राइटर भी है मिलाप मिलन जवेरी और इसमें मुख्य भूमिका में है जॉन अब्राहम, वो भी ट्रिपल रोल में, और उनके साथ में है दिव्या खोसला कुमार। और ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको अकेले थिएटर में बैठकर सत्यमेव जयते 2 देखनी पड़ेगी और आप आंखों से बोल नहीं पाएंगे और मुंह से देख नहीं पाएंगे। मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, पर मैं जब पूरी फिल्म देख रहा था ना, और जो चिल्ला चोट स्क्रीन पर चल रही थी उसे देखकर बार बार मेरे मन में यही आ रहा था कि भाई मैं आज जाकर ऐसे ही बोलने वाला हूँ वीडियो में, रिव्यू में। इसके डायरेक्टर है मिलाप मिलन जवेरी, इसके राइटर है मिलाप मिलन अरे बाप रे बाप, मतलब भाई ये कुछ जितना ट्रेलर में आपने ट्रेलर देखकर सोचा था ना आपने ये फिल्म कैसी होगी, उससे 1000 गुना वाहियात ये फिल्म है, महावाहियात ये फिल्म है। इसको बी ग्रेड सी ग्रेड नहीं भाई, इसका तो कोई ग्रेड ही नहीं था। क्या चल रहा था थिएटर में, वो क्या चल रहा था भाई। भाई जॉन अब्राहम जी आपको हो क्या गया है भाई, मुझे कोई 100 करोड़ भी ला करके दे देना तो भी मैं अपना मजाक नहीं उड़ाऊंगा ऐसा कैरेक्टर प्ले करके। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में थोड़ा सा चिल्ला कर देखा, भाई मुझसे तो नहीं हुआ, मुझे पता नहीं। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाद में देखूंगा मैं बैठकर मैंने कैसे चिल्लाया है। ठीक नहीं लगेगा तो मैं दोबारा वीडियो शूट करूंगा। मुझे खुद गंदा फील हो रहा है यार, ऐसे भाई कैसे चिल्ला रहे थे आप पूरी फिल्म में कोई किसी को कुछ, इतना सारा फिल्म के कास्ट क्रू मेंबर्स होंगे शूटिंग के समय, किसी को कुछ नहीं लगा कि ये चल क्या रहा है, कुछ भी बनाते जा रहे हैं कुछ भी। और ऐसे फिल्मों पर कैसे कोई पैसे लगा सकता है भाई। इस फिल्म की तो जांच होनी चाहिए, पूरी पूछताछ होनी चाहिए डिटेल में कि क्या 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 इंटेंशन था इसके पीछे बनाने का, क्यों बनाई गई है ये फिल्म आखिर ना। ये किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने थिएटर में जाकर ये कुछ देखा है। आपको लग रहा होगा ना कि भाई चलो हमें तो पता ही था ट्रेलर से कैसे होने वाली फिल्म। भाई आपको 1% भी नहीं पता है। ट्रेलर में जो कुछ भी था ना वो 1% भी नहीं था। थिएटर में जाकर देखिए, बस यही चल रहा था पूरी अरे बाप रे बाप, मतलब मेरे तो ऐसे लग रहा था जरा मैं अभी कहीं जाकर सर पटक लूं, अपना सर फोड़ लूं से। थिएटर में ऐसे झटपटा रहा था मैं एक अच्छा मैंने रिक्लाइनर सीट ली हुई थी, पीछे आराम से बैठा हुआ था, उस पर भी मैं शांति से बैठ नहीं पा रहा था भाई। इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना थिएटर में वो चिल्ला चोट देखकर। नहीं भाई नहीं, ये जॉन अब्राहम का उनके जीवन का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। इससे घटिया परफॉर्मेंस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, किसी का नहीं देखा भाई, मैंने किसी का नहीं देखा। कहानी तो आपको पता ही है। अब पिछली फिल्म की तरह ये भी एक विजिलेंटे थ्रिलर है। देश में शासन प्रशासन कानून न्याय व्यवस्था सब कुछ फेल हो गए हैं, भ्रष्टाचार अपराध कुछ कोई रोक नहीं पा रहा है। तो जो पिछली फिल्म में भी जॉन अब्राहम का कैरेक्टर विजिलेंटे बनकर सबको अपराधियों को वगैरह मार रहा था, तो यहाँ पर भी अभी 2 भाई दिखाए हैं। वो दोनों अभी अपराधियों को सजा दे रहे हैं, क्रिमिनल्स को, भ्रष्टाचारियों को वो मारते जा रहे हैं रात को। और इसके साथ में ही उनके पिता का एक कैरेक्टर है, दादा साहेब नाम है उसका। हाँ, और वो दादा साहेब फ्लैशबैक में जब दिखाया ना दादा साहेब, मैं आपको वो बताता हूँ कैसे बैकग्राउंड में जब भी उसकी एंट्री होती है ना कैसे होता है, दादा साहेब दादा साहेब दादा साहेब और वो दादा साहेब का कैरेक्टर ही पूरी फिल्म में चिल्ला रहा था। बाप, मैं फिर से चिल्लाने का क्या बोलूं, चलो छोड़िए यार, क्या बार बार, मुझे तो नहीं हो रहा भाई दोबारा से मुझे वो, चलिए छोड़िए। पर हाँ, वो दादा साहब फिर भ्रष्टाचार मिटाना चाह रहे थे भ्रष्टाचार मिट नहीं पाया, उनकी हत्या हो जाती है। और
उसके बाद में ये दोनों उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक उनका बेटा अभी पुलिस में है, कानून की रक्षा कर रहा है, और दूसरा बेटा मंत्री है जो कानून बनाने वाला। पर कानून बनाने वाला और कानून की रक्षा करने वाला दोनों ही कानून की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कानून को नहीं बचा पा रहे हैं, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए फिर वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। ये फिल्म की कहानी है। देखिए विजिलेंटे थ्रिलर तो कई सारी देखी हुई है, मतलब कोई उनका तो कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी सारी विजिलेंटे थ्रिलर फिल्म्स है कई सारी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री की। पर ये फिल्म देखकर मुझे क्या लगा पता है, कई लोग इसको कह रहे हैं कि भाई 70-80 के दशक की फिल्म, कहाँ से 80 और 90 के दशक की फिल्म है ये भाई। 80-90 के दशक में इससे 1000 गुना अच्छी फिल्में बनी हुई थी, वो भी अच्छे टेक्निकल वैल्यू के साथ में, अच्छे डायलॉग्स के साथ में, अच्छी स्टोरी के साथ में, अच्छे परफॉर्मेंसेस के साथ में। ये 80 के दशक की फिल्म है भाई। मुझे तो इस फिल्म को देखकर लग रहा था कि हम समय में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, पर पीछे जा रहे हैं ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले समय में तो इससे कई ज्यादा अच्छी फिल्में बनी हुई है। कमल हसन की हिंदुस्तानी फिल्म देख लीजिए आप, उसमें भी कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो भ्रष्टाचार को, अपराध को मिटाने के लिए कानून को अपने हाथ में लेता है। और वो फिल्म अभी भी आप देखिए काफी मैच्योर लगती है वो फिल्म, अभी भी अगर हम देखेंगे तो कहीं से भी चीप नहीं लगती, कहीं से वैसे चिल्ला चोट नहीं थी, प्रॉपर कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया था, अच्छे तरीके से लिखे गए थे कैरेक्टर। और ये क्या है, ये क्या था, ये कुछ भी डायलॉग्स लिख कर रखे हैं। और मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि भाई कुछ गलती से इनसे ये चीज बन गई है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर भी पूरी फिल्म में मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई गलती से इनसे ये चीज बनी है। इंटेंशनली, सोच समझकर, जानबूझकर इन्होंने ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं, ऐसे लग रहा था। कोई भी सेंसिबल आदमी तो ऐसे डायलॉग्स लिख ही नहीं सकता ना। क्या लिख कर रखा था ये, तू अगली बार पीछे से मुतेगा क्योंकि आगे से मैं तेरा, ये डायलॉग है, पीछे से मुतेगा। और वो बाप की तोप से वगैरह तो आपने ट्रेलर में सुना ही होगा। इससे भी कई वाहियात डायलॉग्स है पूरी फिल्म में। और वो सारे डायलॉग्स कैसे बोलते हैं, चिल्लाकर, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ने तक चिल्ला रहे हैं, कान फट रहे थे, कानों से खून निकल रहा था वो सब स्क्रीन पर देखकर। और परफॉर्मेंसेस तो इतने घटिया थे, जॉन अब्राहम ही नहीं बाकी भी सभी के परफॉर्मेंस इतना क्रिंज फील करा रहे थे, इतना अंदर से बाप रे बाप क्या हो रहा था अंदर से मैं बता नहीं सकता। और मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा भाई, 1% भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। अगर किसी को लग रहा हो ना कि भाई मैं बस रोस्ट करने के लिए, हंसी मजाक के लिए, बस एंटरटेन करने के लिए ऐसी बातें, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी थोड़ा सा भी संशय हो, जाइए थिएटर में, जाइए आप। तो क्या कहूँ भाई। पर एक बात की मुझे खुशी हुई, लोग अभी समझदार हो गए हैं। पिछली बार देखिए सत्यमेव जयते 1 जब मैं देखने गया था तो थिएटर भरा हुआ था, और लोग उन सत्यमेव जयते भी मतलब इससे थोड़ी ठीक थी, मतलब उसमें भी ऐसे ही चिल्ला चोट थी, वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। पर उन चीप डायलॉग्स पर भी उस समय थिएटर में सीटियाँ तालियाँ बज रही थी। पर आज जब मैं गया कोई नहीं था थिएटर में, मुश्किल से 5-6 लोग थिएटर में बैठे हुए थे, और वो भी शांति से, वो भी शायद मेरी तरह परेशान हो गए थे। और मैं जब थिएटर से बाहर आया ना, बाहर 4-5 लोग खड़े थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कैसी थी फिल्म। भाई भैया बाप रे बाप, मतलब वो खुद परेशान थे। उन्होंने कहा कि ये क्या बना कर रख दिया है, जॉन अब्राहम जैसे एक्टर ऐसी फिल्म में कैसे काम कर सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर, हाथ से हेलीकॉप्टर नीचे खींच रहे हैं, ये सीन है, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और वो हाथ से नीचे हेलीकॉप्टर खींच कर रखे हैं, और हाथ से खींच कर नीचे रख देते हैं जमीन पर हेलीकॉप्टर को, और फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है। तो वो भी कह रहे थे कि भाई ये क्या था, ये ऐसे फिल्मों में ये कैसे काम कर सकते हैं। इतने लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग उस फिल्म को देखकर, कुछ भी बना कर रख देंगे यार, मतलब कुछ भी। अरे राम 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 राम, अभी तो मुझे पता नहीं। पर एक बात है, मैं ये रिव्यू शूट करने से पहले ना मैं पेट पकड़कर हंस रहा था कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे मुझे वो चिल्लाना था, वैसे चिल्लाकर दिखाना था मुझे कि क्या हो रहा था थिएटर में। तो मैं बहुत हंसा भाई, मैं पिछले आधे घंटे से लगभग जब से आया हूँ ना फिल्म देखकर मैं हंस रहा हूँ। पर ये सोचकर मत जाना कि भाई कुछ गिल्टी प्लेजर आपको मिलेगा, भाई ये गिल्टी प्लेजर नहीं था। ये इसको हम ना बस माफ इतना ही बोलना है मुझे, और कुछ बोलने लायक है था नहीं फिल्म में। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी बस कानों से खून निकालने वाला था। गाने भी कोई भी सुनने लायक नहीं थे। एक नूरा पता है उनका जो आइटम सॉन्ग वगैरह जो भी था वो आपको देखना ही है तो भाई यूट्यूब पर देख लीजिए। बाकी मैं तो सत्यमेव जयते 2 को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स।
पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, पर वायलेंस है, चाकू से वार के सीन है, खून वगैरह निकलते हुए दिखाया है, और चिल्ला चोट है बहुत सारी चिल्ला चोट है। पर भाई देखिए, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को, परिवार के साथ क्या, आप भी हो सके उतना फिल्म से दूर रहिए। बाकी आपने अगर गलती से फिल्म को देख लिया तो प्लीज़ आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अब नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।